कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार मतलब एक के बाद एक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है यूट्यूब पर। तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जानकारी बहुत सारे अपडेट आपको होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है। और लाइव क्लास भी अब 10th वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपके लिए स्टार्ट है। तो आप अपने लाइव क्लास ज्वाइन करके अपने सिलेबस को अच्छा कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास में आपको वो रिकॉर्डेड सारे वीडियोज मिलते हैं जो बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं, या किसी दिन मिस कर गए तो आप उसको कवर भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स दिए जाते हैं आपको, और इस लायक आपको बनाया जाता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी अगर आप मूवी भी देखेंगे तब भी 60% एग्ज़ाम में कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का हमारा अध्याय 12 है, इसे जगाओ। और कहते हैं कि सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरे किए बिना नींद ना आए। अब आप ही तय कीजिए कि सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करेंगे या जागकर, सजग होकर, सतर्क होकर अपने सपने को पूरा करेंगे। यह भी सोचिए कि क्या बिना जागे कोई काम पूरा हो सकेगा। यदि नहीं तो फिर आलस्य क्यों, नींद क्यों, तंद्रा क्यों, क्यों ना जागें और सजग होकर इस कविता का आनंद लें। क्या हम उन पक्षियों से कुछ सीखेंगे नहीं जो भोर में हमारे द्वार में हमें जगाने आए हैं। स्टूडेंट्स भी होता है, सर बहुत नींद आ रहा है, बहुत थकान हो रहा है, क्या किया कुछ। कहते हैं रात में नींद उसी को अच्छी आती है और मज़ा भी आता है जो दिन में पूरा मेहनत करता है। देखिए, रात में जो बेखबर होकर सोते हैं वो भी किस्मत वाले ही सोते हैं जो मेहनत करके सोते हैं। तो आइए मूल पाठ पे आते हैं। कहता भाई सूरज, मेरा नाम भी सूरज ही है वैसे। अच्छा, भाई सूरज मतलब यहाँ मेरा नहीं है, वो सूर्य की बात है, सन की बात कर रहा है। तो भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन मतलब हवा जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। देखिए, इंसान क्या होता है, कहते हैं सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं उठते हैं। 9 बजे 10 बजे कोई काम धाम नहीं होता है, आलस से पूरा दिनचर्या ही खराब कर रखा है। तो आपको सूरज भी जगाते, भाई सूर्य हो गया, दिन हो गया, उजाला हो गया। हवा पवन भी आपको देखते हैं, आपके झोंका आपकी खिड़कियों से आता है, आपको महसूस करवाता है, तब भी आप नहीं जागते हैं। उसके बाद जो है आप अपने उन सपनों में खोए पड़े हैं जो बंद आंखों से आप देख रहे हैं, जिसको खोलते ही आंख खोलते ही वो सारे खत्म हो जाएंगे। और पंछी जो कि आपके कानों में आवाज भी देते हैं, फिर भी आपकी नींद नहीं खुलती है। वक्त पर जगाओ, उस वक्त पर जगाओ जिस वक्त पर जो है। देखिए, इसमें सूरज के बारे में कहा गया है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको यहाँ पर कर दूं कि सूरज के बारे में कहा गया है, सारे सूरज जिंदगी देने वाला, हमें प्रकाश देता है, उष्मा देता है, संसार को प्राणवान रखता है। सूरज के निकलने पर ही मनुष्य पशु पक्षी जागते हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे। इसमें बहुत सारे ऐसे पक्षियों के बारे में कहा गया है, सबके बारे में कहा गया है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर है। और इन कविता को जो लिखने वाले हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, बहुत अच्छे कविता लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं ये, और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। कोई ऐसे शब्द नहीं जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। फिर भी कोई शब्द ऐसा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह। तो आगे निकल गए हैं, उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। अगर ये वक्त पर नहीं जागा, अगर ये वक्त पर नहीं जागा तो बेवक्त हो जाएगा। जो काम होना चाहिए आज वो कल के लिए निकल जाएगा। जो चीज़ें होनी चाहिए ये इस साल वो नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा। तो ये जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। और जब ये वहाँ जाना चाहेगा तब देखेगा, अरे हमने तो मेहनत किया ही नहीं था। जब टाइम था हमारे पास 4 महीने का, 8 महीने का, जैसे जो भी लाइफ सेशन स्टार्ट होता है उसके साथ से आप टाइम जोड़ लीजिए, तब आप टाइम से आपने अपना बेस्ट नहीं दिया
तो जो आपके टाइम में मेहनत कर रहे हैं वो तो आगे निकल जाएंगे। फिर जब आप लास्ट टाइम में मैनेज करना चाहेंगे तो घबरा के भागेंगे, आपको डर लगेगा, लगेगा अरे बाप रे बाप इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे कर सकते हैं, ना ना हमसे नहीं होगा, भागेगा ये। कहता है वक्त पे जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। कहता है घबरा के भागना अलग बात है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र का मतलब तेज होता है, क्षिप्र मतलब तेज, उसकी अलग ही गति है भाई। और तेज तो वह है, तेज मतलब जो आप बोल सकते हैं आपकी जो सक्सेस होती है वह है जो सही क्षण में सजग है, उसी को मिलता है सक्सेस। जो सही समय में जागा हुआ है, चौकन्ना रहता है, सावधान रहता है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, तब भी वो आदमी नहीं उठता। अरे सो रहा होता नींद में, अब जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे ये आराम से सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है। यहाँ पर है, यहाँ पर सब लिखा है, यहाँ पे ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे इस तरह का अंश 2 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर अंश 3 भी यहाँ पर है। अंश 3 को मैं थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ, बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कहता है क्या इसमें, कहता है अनुरोध करता है सूर्य से, पवन से, पक्षी से। यह भी सही है कि सही समय पर अगर आदमी सचेत ना हो तो वह हड़बड़ाने लगता है, कहता है हड़बड़ाने लगता है। कभी इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि घबरा कर भागने और क्षिप्र गति अर्थात तेज गति से चलने में फ़र्क होता है। एक होता है घबरा कर भागना, देखते हैं लेट होता है तो लपक के चलना शुरू करता है, तेज गति चलने में फ़र्क होता है। तेज गति का अर्थ तो सही अक्षर पर सचेत होना है। कहते हैं ना एक सिंसियर होता है, एक सीरियस होता है। तो बच्चों आप लोग को जो है ना सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है। सिंसियर का मतलब होता है कि जब आप शुरुआत से ही स्टडी टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं और लास्ट टाइम तक जाते जाते बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ते हैं, उसको सिंसियरिटी कहते हैं। और सीरियस उसे कहते हैं कि एग्जाम के एक हफ्ता पहले रात रात भर जाग के पढ़ते हैं। मम्मी पापा भी कहते हैं हमारा बेटा जी रात रात भर जाग के उल्लू की तरह पढ़ता है, उसको सीरियस कहते हैं। तो जब आप हड़बड़ाते हैं तो तेज गति से चलते हैं, वही बोल रहा है तेज गति से चलने में फ़र्क होता है। बड़ा सचेत रहना होता है, सही अवसर पर सचेत होना है, सही मौके पर नहीं चूकना है। जो जैसे लाइव क्लास का आप देखते हैं, अभी आपके लिए एग्जांपल देता हूं मैं। जो बच्चे ऐसे भी लाइव क्लास जब मेरा शुरू होता है तो एक महीना मतलब सब कुछ जानते हैं वो, फिर भी आराम से बैठे रहते हैं। और लास्ट में ना जब वो सिलेबस हो जाता है तो फिर वो ज्वाइन करते हैं। पैसे तो मैं पूरा ही लेता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो उनको दे देता हूँ। अब सोचिए जो पिछले 1 महीने से पढ़ रहा है उनकी बराबरी कैसे कर लेगा। तो रात रात भर दिन भर जाके जाके पढ़ेगा तो डिप्रेशन, दिमाग में अलग टेंशन, शरीर की अलग हानि, मेंटली डिस्टर्बेंस, फिजिकली डिस्टर्बेंस, एजुकेशन भी पूरा नहीं उसको हो पाएगा और गड़बड़ करके आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पास करेगा भाई, हमारा ज्वाइन किया तो फेल तो करेगा नहीं, वो पढ़ा है तो यूट्यूब पर भी कुछ ना कुछ देखता ही रहता है। तो यह जो है फ़र्क होता है। तेज गति का अर्थ सही अवसर पर सचेत होना है। वही प्रगति करते हैं जो सही अवसर पर चूक जाते हैं। लाख उठापटक कर लीजिए ना, आप माथा पच्ची करने पर भी प्रगति नहीं कर पाते। सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। इसलिए कभी एक बार फिर सूरज, पवन और पक्षी से अनुरोध करता है कि वे समय के सच को ना पहचान सकने वाले व्यक्ति को सच से परिचित कराकर उसके अंदर जागृति पैदा कर उसे क्रियाशील बनाए, उसे सक्रिय करे। और मैं भी सूरज हूँ और आपको जगा रहा हूँ। ये नहीं मजेदार बात है, मैं आपको पिछले 1.5 साल से बच्चों को जगा रहा हूँ। जागो भाई जागो, कौन सी नींद में हो तुम, पढ़ाई अब शुरू करो, अब शुरू करो, अब शुरू करो। इतना जगाता रहता हूँ आपके लिए। देखिए हिंदी तक का सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ये देखा होगा आपने, 1 दिवसीय क्रिकेट मैच देखे होंगे, जब कोई टीम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू से ही रन औसत पर अपनी पकड़ बनाकर चलती है तो प्रायः कुछ ओवरों या बॉलों के शेष रहते हुए विजय प्राप्त कर लेती है। दूसरी ओर शुरू में बहुत धीमे खेलने वाली टीम पर जब रन औसत बढ़ने का दबाव आ जाता है तो उसके कई अच्छे खिलाड़ी भी खराब शॉट खेलने के कारण कैच आउट या फिर रन आउट हो जाते हैं। डिप्रेशन, उसमें प्रेशर होता है, तो ऐसे में अक्सर वह टीम मैच में हार जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, और इसी के साथ ये खत्म होता है। यहाँ पर भाषा सौंदर्य में लिखा है जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और उसके बाद मुझसे बड़ा तू दिख।
क्या लिखा है उसके बाद ये यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बेवक्त जागने का क्या परिणाम है। जो सच में बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है, अपने हवा महल में सोए रहते, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये है वो है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। क्षिप्र मतलब तेज, तो वो चलता है। तेज चलने का मतलब क्या है, जो सही समय पर सजग है, चौकन्ना है और अवसर को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर ये है भवानी प्रसाद के मिश्र भाषा पर टिप्पणी करूंगा। बड़े ही सरल शब्दों में उन्होंने कविता को लिखा है और हर किसी को इसमें समझ में आएगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि 9वां क्वेश्चन पूछता है। टाइम भी देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो गया है। निम्नलिखित कविता को पढ़िए, पूछे गए प्रश्न को। अलग कविता दिया है ये। देखता कोई नहीं है, देखता कोई नहीं है, निर्बलों की यह निशानी, लोचनों के बीच आंसू और पगों के बीच छाले। उठ समय से तू मोर्चा ले, कोई नहीं देखेगा। अरे भैया, कोई नहीं देखेगा कि आप कमज़ोर हैं, कोई नहीं इंटरेस्टेड है। आपकी आंखों के आंसू भी कोई नहीं इंटरेस्टेड है। पाँव में छाले पड़े, उसका भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए उठ जा भाई, समय से मोर्चा संभाल ले। जो सक्सेस करता है ना, आखिर में जो विजय हासिल करता है, उसी का नाम दुनिया लेती है और पहचानती है, उसके पीछे के दर्द को नहीं देखती है। तो कभी लोचनों के बीच आंसू से क्या तात्पर्य है, पगों के बीच छाले का क्या मतलब, इस कविता का आशय क्या है, ये आप डिटेल में लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसका उत्तर माला भी दिया रहता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा मजा आया होगा ये पढ़कर, और इससे आपको एक बहुत बढ़िया मैसेज मिला होगा। आज से आप एक संकल्प लेंगे। देखिए, मैं ज़्यादातर सोचता हूँ कि एक ना एक दिन सबको तो सोना ही सोना है भाई, मर जाएंगे तो सो ही जाएंगे। तो ज़िंदगी जो मिली है ना हमें दोस्तों, ये जो ज़िंदगी मिली है ये लिमिटेड टाइम के लिए मिली है। और अगर इस ज़िंदगी में कुछ हिस्सा तो सोना ही पड़ेगा फिजिकली, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम भी सोने में दे देंगे ना, तो ज़िंदगी के वो 7 रंग आप नहीं देख पाएंगे। और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है तो जीवन में कुछ नहीं समझ पाता है वो। आपने वो मूवी संजू मूवी मैंने देखी थी, उनके पिता संजय दत्त के जो पिता थे सुनील दत्त, वो ड्राइवर को सख्त कहा था कि एक गाना बजाना, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, काम 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 करो प्यारे। और रोज यही गाना उस बजाता था, एक ही गाना रिपीट करता था। उनके फादर सुनील दत्त को बस यही मैसेज उनके बच्चों को, मतलब सुनील दत्त संजय दत्त के दिमाग में डालना था, काम करना पड़ेगा और आपको भी काम करना पड़ेगा। आप कैसे जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं? कैसे नहीं, आपका काम है, सबका काम बटा हुआ है। आज आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं या आपने खुद डिसीजन लिया है इस कोर्स को चुनकर आगे कुछ करने का, तो ये भी तो आपका काम है ना। आज इससे आपकी कोई इनकम नहीं रही, इसका मतलब ये काम नहीं है आपका। सोच के देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या जॉब करेंगे, क्या तब भी इतनी लापरवाही से आप काम करेंगे वहाँ पर, या वहाँ पर आपका बॉस टोकेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है, घर वाले आप प्रेम से कुछ बोलते नहीं, सारा आपके ऊपर डिसीजन दे रखा है, तो आप इतनी लापरवाही से काम करेंगे? आखिर कब बड़े होंगे आप, कब काम करना शुरू करेंगे? सोचना तो पड़ेगा आपको। रात को 2 बजे उठ के देखना, जब पूरा परिवार आपका सो रहा होगा, कितनी बेफिक्र होकर सोते हैं, क्योंकि उन सबको पता है घर में कोई ऐसा है कमाने वाला जो, और सोचने वाला भी है, और ये भी दिमाग में है कि अगली पीढ़ी में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या उनके अरमानों को ऐसे ही तुम बर्बाद कर दोगे, पानी फेर दोगे? ये चीज़ें जब तुम सोचोगे ना, जब नींद नहीं आए रात में, या कभी ऐसा हो तो ये सब सोचना, खुद से बात करके देखो, झंझोर कर रख देगा तुम्हारी आत्मा खुद को। तुम्हारा किताब खोलने का मन नहीं करता है तो क्यों एडमिशन लिया था ये पढ़ने का? केवल नाटक ही करना है, केवल डिग्री लेनी है, तब तो कोई बात नहीं, फेल भी हो जाओगे तो चलेगा। लेकिन जीवन में अगर कुछ करना है तो केवल बात यहाँ पास होने की नहीं है, बात एक आदत की है। जो लड़का, जो स्टूडेंट आज अभी मेहनत नहीं कर सकता है, अभी लापरवाही करता है, कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। और यही आदत आपको हमेशा रहेगा। जब आप अपना बिजनेस करेंगे आप, तो वहाँ भी आप बिजनेस को ले डूबेंगे। और जिसकी मेहनत करने की आदत होती है ना, वो कभी पीछे नहीं हटता है और हमेशा सक्सेस की ओर आगे बढ़ता है। मेरे पापा के दोस्त हैं, पवेलियन कंपनी जीन्स का और शर्ट का आता है, आप मार्केट में मिल जाता है आपको। तो मेरे फादर के लंगोटिया यार हैं, वो साथ में पले बड़े हैं, तो दिल्ली में ही उनका करोल बाग में है, तो उनसे मैं मिला। तो हमेशा मेहनत की ओर आगे रहे। 1990 में वो आ गए थे और यहाँ पर अपना इंडस्ट्री स्टार्ट किया। उससे पहले वो कहीं फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ से सीखा, फिर धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस काफ़ी गिर गया, फिर भी लगे रहे, मेहनत करते रहे, कभी शांति से नहीं बैठा, लगे रहे। आज की डेट में पवेलियन को कौन नहीं जानता है? यूपी, बिहार और झारखंड में तो खूब चलता है पवेलियन, ये महाराष्ट्र वगैरह में भी जाता है। तो देखिए, अभी 36 करोड़ का बंगला विधानसभा के सामने उन्होंने लिया है।
भाई मेहनत जो होता है ना वो कभी बेकार नहीं जाता, ये समझना पड़ेगा आपको। जीवन में आज उनके पास देखिए सब कुछ है भाई, क्या नहीं है उनके पास। 36 करोड़ का खाली बंगला लिया उन्होंने, 36 करोड़ का जो 1 करोड़ कमाने के लिए हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो जीवन में अगर आप ऊंचा उड़ान भरना चाहते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पास होंगे फेल होंगे छोड़ दो, चेक करो क्या तुम्हारी आदत है मेहनत करने की। अगर तुम्हारी आदत है मेहनत करने की तो मुझसे लिखवा लो, तो जीवन में आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल एक दिन तुम बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे और दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, इंस्पिरेशन तुम बनोगे। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं अपनी भावनाओं में बह गया तो थोड़ा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कैसा आपको ये टॉपिक लगा, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो तो, और नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।